वादे वादे जायते तत्वबोध। सो गुड इवनिंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। अभी जो मैंने कहा, चलिए इसके अर्थ को समझते हैं कि वादे वादे जायते तत्वबोध, इसका अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ ये है कि अगर आपको परम सत्य की प्राप्ति करनी है, अगर आपको रियलिटी को समझना है, अगर आपको सत्य जानना है, तो आप क्या करेंगे, आप शास्त्रार्थ करेंगे, आप डिस्कशन करेंगे, आप डिबेट करेंगे, तब जाकर आप क्या करेंगे, परम सत्य की प्राप्ति कर पाएंगे। ठीक है, तो अब देखिए मैं बात कर रही हूँ वेद से रिलेटेड। ठीक है, आपको मैं पढ़ा रही थी वैदिक लिटरेचर। वैदिक लिटरेचर के हमने 3 पार्ट को कवर अप कर लिया, वेद, ब्राह्मण, आरण्यक। आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे उपनिषद। और अभी जो मैंने आपको कहा वो वेद में कहा गया है। वेद में कहा गया है कि वादे वादे जायते तत्वबोध। तो आप देखिए, चलिए पहले हम लोग अपने टॉपिक को लिख लेते हैं। हमारा जो टॉपिक है आज का वो है उपनिषद। उपनिषद। तो अभी तक आपने बहुत सारे चीज़ों को समझा, वेद से लेके फिर ब्राह्मण साहित्य, फिर आप आरण्यक तक आए। और उसके बाद आप देख रहे हैं, मैं इस स्टेटमेंट को लिखती हूँ कि वादे वादे जायते तत्वबोध, और इसी का एक रूप यहाँ पर आपको उपनिषद देखने को मिल रहा है कि वेद हमें इतनी सारी जानकारी, इतनी सारी ऋचाएं, इतने सारे मंत्र, इतने सारे कर्मकांड, हर चीज बताने के बाद वेद कभी भी रिजिडिटी नहीं दिखा रहा है। वेद में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है कि वेद कहता है कि आप क्या करो, डिस्कशन करो। और डिस्कशन कब होगा, आप प्रश्न पर प्रश्न करो। जब हम एक दूसरे से प्रश्न करेंगे, एक दूसरे से शास्त्रार्थ करेंगे। और आपको भी पता है कि शास्त्रार्थ बहुत पहले से ही हमारे यहाँ आ रहा है, डिस्कशन। ठीक है, तो इसी डिस्कशन का एक नतीजा है यहाँ पर उपनिषद। और यहाँ पर वेद के अंत में, जब आप वेद के अंत में जाते हैं, जैसे आपने वेदांग पढ़ा, वेद का अंग पढ़ा, फिर सारी चीजें पढ़ी, आगे का साहित्य पढ़ा, लेकिन वेद के अंत में आपको प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया कि आप पूछेंगे कि अगर कोई आपको बता रहा है कि ब्रह्म के बारे में कुछ ऐसा, या किसी ईश्वर के बारे में कुछ बता रहा है, तो आप वहां पूछेंगे कि ऐसा क्यों, मतलब आपको क्यों का यहाँ पर राइट दिया गया है। तो इतनी फ्लेक्सिबिलिटी आपको वेद में देखने को मिल रही है। और देख लीजिए, आप इससे अभी को जोड़िए, तो अभी होता क्या है ना कि जो मेन ज्ञान होता है यहाँ पर, वो ये एक ऐसा ज्ञान है, इतना ज्ञान होने के बाद, इतना ज्ञान देने के बावजूद भी हमें बोला जा रहा है कि आप प्रश्न करो। वेदांत यहाँ पर बोला गया कि वेदांत मतलब वेद का अंत, और वेद का अंत यहाँ पर उपनिषद में है। उपनिषद को ही हम लोग क्या कहते हैं, वेदांत, मतलब वेद का अंतिम वो पार्ट है उपनिषद। और लेकिन अभी क्या हो रहा है, अभी जो सो कॉल्ड लोग जो खुद को धार्मिक कहते हैं कि हम धर्म के फॉलोअर हैं, अब वो क्या हो रहे हैं, उसमें ऑर्थोडॉक्स दिख रहा है, उसमें रिजिडिटी दिख रही है कि वो बहुत रिजिड है। अब किसी से कोई ऐसे व्यक्ति जो मतलब जिन्होंने अपने मूल चीज़ों को नहीं पढ़ा, आप उनसे जाकर धर्म के बारे में कुछ पूछिए, या कुछ आप क्यों पूछे, सिर्फ क्यों अगर आप पूछ देते हैं, चाहे वो किसी ईश्वर के बारे में बता रहे हैं या कोई कर्म कांड के बारे में बता रहे हैं, और अगर आप क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, तो सामने वाला क्या हो जाता है, वो गुस्सा हो जाता है। वो बोलता है कि अरे तुम ईश्वर पर सवाल कर रहे हो, तुम ईश्वर पर पूछ रहे हो। अरे वेद ही हमारा पूछने का अधिकार देता है, हमारा धर्म ही हमें पूछने का अधिकार देता है, और तभी तो इतना बड़ा साहित्य हमारे पास आज संकलित हो पाया। लेकिन आज का दौर ऐसा हो गया है कि अब कुछ पॉलिटिशियंस, कुछ सो कॉल्ड बाबा, और ये लोग हमें धर्म बता रहे। अब पॉलिटिशियन का काम है कि भाई तुमको हमने रिप्रेजेंट करने के लिए चुना कि तुम काम करो, तुम गरीबी, बेरोजगारी, ये सब चीजों पे काम करो, लेकिन वो भी क्या करे, धर्म के नाम पर वोट को जोड़ रहे, और वो हमें धर्म बता रहे। अब देखिए, अब अभी के समय में लोग कह रहे कि अरे ये धर्म खतरे में है, तो कुछ कह रहा है कोई ये धर्म खतरे में है। ठीक है, तो जो लोग ऐसा करते हैं या कहते हैं और बता रहे हैं, वो बेवकूफ बना रहे हैं कि कभी भी ऐसा कुछ भी नहीं था। ठीक है, तो यही मेरा कहना है कि इसके जैसे फ्लेक्सिबिलिटी की जरूरत आज के टाइम में है, कि सवाल पूछने की जरूरत है, आखिर क्यों। ठीक है, तो चलिए हम लोग समझते हैं आज उपनिषद को। उपनिषद, तो आपको जब कभी कोई कहे ना
कि आपके मन में किसी भी धर्म से रिलेटेड कभी कोई ईश्वर के बारे में बता रहा है या कुछ भी बता रहा है, तो आप कोई कर्म कांड बता रहा है या कोई ज्ञान दे रहा है कि ऐसा करने से ऐसा होता है, तो आप सीधा वहां पर क्या करेंगे, क्यों पूछेंगे। क्योंकि जब हम क्या करते हैं, जानने की कोशिश नहीं करते, हम बस मान लेते हैं कि मैंने आपको कहा और आपने क्या किया, मान लिया। वो नहीं होना चाहिए, हमें जानने की कोशिश करनी चाहिए, तभी हम परम सत्य की प्राप्ति कर सकते हैं। तो आपको कोई डांटे तो आप वहां पर यही बोल देना, वादे वादे जायते तत्वबोध, ये हमारा वेद कहता है। हमारा वेद कहता है कि प्रश्न पर प्रश्न करो। और आपको जानकर बहुत हैरानी होगी कि प्रश्न पर प्रश्न करने से ही हमारे पास इतना बड़ा साहित्य उपनिषद आया। हम उपनिषद को आज संकलित कर पाए और पूरे उपनिषद में ही इतने प्रश्न पूछे गए हैं एक दूसरे से कि वहां पर इतना बड़ा उपनिषद आ गया हमारे पास। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। मैंने उपनिषद का दार्शनिक मीनिंग भी बताया था कि उपनिषद का मतलब क्या होता है, कि उप मतलब नीचे, ठीक है, कि गुरु के चरणों के नीचे उनके समीप बैठना, चरणों में बैठना, क्यों, ज्ञान की प्राप्ति के लिए। क्योंकि वो, और ज्ञान की प्राप्ति के लिए कैसा, कि जो गूढ़ ज्ञान है, जो छुपा हुआ ज्ञान है, तो उसकी प्राप्ति के लिए आप प्रश्न करेंगे और गुरु शिष्य को क्या करेंगे, उत्तर देंगे। ठीक है, तो ये इसका शाब्दिक अर्थ है, ये आप ध्यान रखेंगे। उपनिषद जो है, याद रखेंगे, पहला तो मैं पॉइंट यहाँ पे लिख देती हूँ, मैंने बताया भी था कि ये क्या है, दार्शनिक पुस्तक है। थोड़ा सा फैक्ट देख लेते हैं, दार्शनिक पुस्तक है और इसका मीनिंग कि ज्ञान की प्राप्ति के लिए, ज्ञान की प्राप्ति के लिए गुरु के चरणों के समीप बैठना। इस स्टेटमेंट को आप लिख लेंगे, याद कर लेंगे। ये पूछता है, ये इसका शाब्दिक अर्थ है उपनिषद का। ठीक है, तो मैंने आपका उपनिषद का एक आपको मैंने ऊपर से बताया कि उपनिषद क्या है, एक पूरी तरह फिलॉसफी है, पूरा प्रश्न और उत्तर यहाँ पर दिया गया है। कई सारे प्रश्न किए गए हैं और उसी के उत्तर में कितने सारे उपनिषद लिख दिए गए। ठीक है, तो कितने सारे उपनिषद हैं, तो अगर हम उपनिषद की बात करें तो उपनिषद जो है वो 11 है। हम मूल उपनिषद की बात करें तो मूल उपनिषद कितना है, 11 है। ठीक है, आप पढ़ते होंगे, लेकिन उपनिषद को आगे फिर और भी जुड़ता गया इसमें और इसे टोटल 108 बना दिया गया। तो टोटल 108 उपनिषद भी लोग एक ओवरऑल जो बोलते हैं कि ओवरऑल 108, लेकिन अगर मूल उपनिषद की बात आपसे पूछी जाए तो आप कहेंगे मूल उपनिषद सिर्फ और सिर्फ 11 है। ठीक है, तो चलिए हम लोग उपनिषद की कहानियों को समझते हैं। कहानियाँ इसलिए यहाँ पर ज़रूरी है क्योंकि स्टेटमेंट में आपको कहानी पूछेगा, 2 लाइन दिया रहता है और पूछता है ये कि किस उपनिषद की ये बात की जा रही है। ठीक है, तो उस कहानी से हम लोग बहुत सारी चीज़ें भी सीखेंगे और वो कहानी आपके एग्जाम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि वहाँ स्टेटमेंट बनता है। ठीक है, और इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि आप जब पुस्तक पढ़ते हैं ना, आप जब टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं ना, तब आप डिबेट करेंगे। कैसी डिबेट, तो तर्कशील, जिसको शास्त्रार्थ पहले बोलते थे कि शास्त्रार्थ करना, तो लोग शास्त्रार्थ करते थे। और अभी क्या होता है कि थेट्रोलॉजी होता है कि आप एक फैक्ट बता रहे हैं लेकिन सामने वाला कहेगा कि नहीं नहीं ये तो फैक्ट गलत ही है। ठीक है, चूंकि अभी का टाइम ये हो गया कि आप मान लो एक फल है, मान लीजिए सेब, मैंने सेब नहीं खाया है, मैंने टेस्ट भी नहीं किया है कि सेब कैसा होता है, एप्पल कैसा होता है। मुझे किसी ने कहा कि लो ये खाओ, ये बहुत मीठी फल है, बहुत अच्छी फल है, इससे ये फ़ायदा होता है। मैंने कहा नहीं, सेब एकदम बकवास होता है, सेब अच्छा नहीं है। तो सामने से मुझसे पूछा गया कि क्यों भाई, तुमने कभी टेस्ट किया? मैं कहूँगी नहीं, मैंने इसको फलाने वीडियो में देखा है, यहाँ पे वीडियो में देखा है, मुझे पता है कि सेब क्या है, ख़राब है। तो एटलीस्ट जब तक आप चीज़ों को उससे गुजरेंगे नहीं, उसे चखेंगे नहीं, उसे पढ़ेंगे नहीं, तब तक आप कैसे समझेंगे कि वो क्या है। और अभी
बहुत विडम्बनीय है और बहुत दुख भी लगता है कि कुछ युवाओं को देखकर जिनके मन में यही परसेप्शन बना हुआ है किसी भी चीज़ को लेकर, वो पॉलिटिक्स की बात हो, धर्म की बात हो, इतनी रिजिडिटी आ गई है कि वो सुनना ही नहीं चाहते हैं और ना वो पढ़ना चाहते हैं, तो वो बीच के रह गए। ठीक है, तो उन्हें कभी भी परम, जो कहते हैं ना परम ब्रह्म की प्राप्ति, वो होना बहुत मुश्किल है। ब्रह्म की प्राप्ति मीन्स कि आपको ज्ञान की प्राप्ति। ठीक है, चलिए उपनिषद एक इतना बड़ा थॉट उभर कर आया है, एक इतनी फिलॉसफी, इतना दर्शन इसमें दिया गया है कि उपनिषद के बारे में श्री राधा कृष्णन साहब जी ने कहा था कि दिस इज द फाइनल फेज ऑफ ह्यूमन थॉट। दिस इज द फाइनल फेज ऑफ ह्यूमन थॉट। तो कितनी बड़ी बात कही जा रही है कि ये एक ऐसा साहित्य है, एक ऐसा दर्शन है जो आज से, जब इसकी रचना हुई उसके बाद से और आगे तक, मतलब फ्यूचर में कभी भी इसके आगे लोग सोच ही नहीं सकता है, इसके आगे लोग जा ही नहीं सकता है। ये उस जगह, उस थॉट का ये उपनिषद है, ये वहां तक पहुंचा हुआ उपनिषद है कि लोग फ्यूचर में भी इसके आगे नहीं सोच सकते हैं। तो ये क्या बोला गया कि द फाइनल फेज ऑफ ह्यूमन थॉट, ह्यूमन इंसान जहां तक सोच सकता उसका वो आखिरी फेज है। ठीक है, तो इसके आगे लोग नहीं सोच सकते। तो आप सोचिए कि कितनी बड़ी बात है कि इतने हजारों साल पहले बना एक साहित्य इतनी बड़ी चीजों को हमें दे रहा है कि इसे हम लास्ट फेज कह रहे हैं। ठीक है, और साथ ही साथ आपको बता दूं कि उपनिषद जो है, इसका जब ट्रांसलेशन हुआ, अलग अलग देश के लोगों तक पहुंचा, उसी में से एक फ्रांस के फिलोसोफर थे शोपेनहावर, और उन्होंने उपनिषद के लिए एक स्टेटमेंट दिया था। वो जब उन्होंने उसको ट्रांसलेट करवाया फ्रेंच में, उन्होंने जब उपनिषद को पढ़ा, उसका अध्ययन किया, तो उन्होंने कहा कि इट हैज़ बीन द सोलेस ऑफ माई लाइफ एंड इट विल बी द सोलेस ऑफ माई डेथ। तो कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि उपनिषद एक ऐसा साहित्य, एक ऐसा ज्ञान है जो मेरी जिंदगी, जब तक मैं जिंदा हूं तब तक ये मुझे सुकून, शांति की प्राप्ति कराएगा, मुझे सुकून देगा। और मेरे ये एक ऐसा ज्ञान है जो मेरे मरने के बाद भी मुझे सुकून देगा। तो आप समझ रहे हैं कि उपनिषद किस लेवल का ज्ञान है, किस लेवल का साहित्य है, जो यहाँ पर इतना बड़ा बड़ा स्टेटमेंट हमारे उपनिषद के लिए आ रहा है। तो ज़रूरत है ना हमें अपने उपनिषद को पढ़ने की, समझने की, और तभी शायद वो रिजिडिटी जो है आज के समाज में जो बनता जा रहा है वो ख़त्म हो पाएगा, और इसे ख़त्म करने की ज़रूरत है। तो चलिए और हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको कहा कि उपनिषद जो क्या है, यहाँ पर कई प्रश्न किए गए और उन्हीं प्रश्नों के उत्तर में कितने सारे उपनिषद लिख दिए गए। तो आज हम लोग कुछ प्रमुख उपनिषद की कहानियों को समझेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका इंपॉर्टेंट है। बाकी फैक्ट आपको ध्यान में रखना। यहां पर एक उपनिषद है केनोपनिषद। ठीक है, केनोपनिषद, ठीक है। कहीं कहीं आपको मान लीजिए उपनिषद है, उपनिषद के नाम पूछ देंगे कि ये है कि नहीं, तो कहीं कहीं सिर्फ ऐसे केन, उपनिषद को नहीं जोड़ता तो लिख देगा केन। जैसे कठोपनिषद है तो कठ लिख देगा। ठीक है, तो वो ध्यान में रखें। केनोपनिषद में क्या है, तो यहां पर केनोप मतलब केन। ठीक है, तो केन का मतलब यहां बताया जा रहा है कि पूछा, इसका मतलब हुआ कि क्या ये संसार जो है, ये जो दुनिया बना है, ये किस से बना है, मतलब ये दुनिया किस चीज से बना है। क्या ये दुनिया मैटर से बना है। यहां पर प्रश्न देखिए क्या पूछ रहा है कि क्या ये दुनिया मैटर से बना है या फिर इस दुनिया को बनाने वाला ब्रह्म है, या अगर ब्रह्म ने बनाया है, मानते हैं कि अगर मैटर से नहीं, अगर ब्रह्म ने बनाया है तो क्या ब्रह्म के पास पहले से मैटर था, या फिर प्रकृति में
पहले से मैटर था और उसी को लेकर ब्रह्म ने यहाँ पर इस प्रकृति को बनाया। तो आप देख रहे हैं प्रश्न कैसा हो रहा है। आप सोचिए इतना क्लिष्ट प्रश्न पूछा जा रहा है तो उसका उत्तर कितना क्लिष्ट होगा। क्लिष्ट कहने का मतलब कि नहीं कि जो हमें समझ नहीं आए, कि हाँ वो लेवल आप देखिए कि कितना ये पूछा जा रहा है कि क्या संसार, तो ये इसकी ये कहानी जो है ये आप ध्यान में रखेंगे, स्टेटमेंट में पूछेगा कि क्या इस दुनिया को बनाने वाला कौन है, क्या इस दुनिया में मैटर है, मैटर से ये दुनिया बना है, या फिर ब्रह्म ने बनाया है। अगर ब्रह्म ने बनाया है तो क्या ब्रह्म के पास पहले से ये विद्यमान था मैटर, और नहीं तो क्या प्रकृति में पहले से विद्यमान थी। तो ये ऐसी कहानियां, ऐसी बातें कहाँ पर की जा रही है, केनोपनिषद में। ठीक, चलिए एक और उपनिषद हम लोग लेते हैं, कठोपनिषद, मतलब कठ उपनिषद, कठोपनिषद। इसको समझिएगा। आपने अगर वन लाइन कहीं देखा होगा तो आपको पता होगा, नहीं भी पता तो मैं बता दूं। यहां पर एक कहानी मिलती है एक बालक की, एक छोटे से बालक की, जिसका नाम होता है नचिकेता। नचिकेता का नाम सुना होगा आपने। कहानी क्या है इसको हम लोग समझते हैं अच्छे से। नचिकेता एक छोटा सा बालक रहता है, ठीक है, और नचिकेता के पिता जो है वो एक यज्ञ करवा रहे होते हैं, और यज्ञ करवाने के बाद आपको पता है कि लोग गौ दान करते हैं, बहुत सारी चीज़ों को दान करते हैं, सिर्फ गौ नहीं, जो भी उनकी चीज़ें होती है वो उसको दान करते हैं। तो ऐसे ही इनके पिता यज्ञ करवा रहे थे, ये बच्चा, छोटा सा बच्चा बैठ के देख रहा था, ठीक है। अब ये देख रहा है कि मेरे पिताजी क्या करवा रहे, यज्ञ करवा रहे हैं, सब कुछ ठीक ठाक चला। लेकिन जैसे ही यज्ञ खत्म होता है, जब यहाँ पर दान होने लगा, उनके पिताश्री दान करवाने लगे, तो बच्चा चुपचाप कोने में बैठकर देख रहा है कि क्या दान किया जा रहा है। तो उसने, बच्चे ने देखा कि दान के स्वरूप में कुछ बूढ़ी गायें थी उनके पिता के पास, वो उस गाय को दान कर रहे थे। तो उस गाय को दान करते देख उस बच्चे से रहा नहीं गया, वो बहुत देर तक देख रहा, लेकिन जब उससे रहा नहीं गया तो वो अपने पिता के पास जाता है और पिता से पूछता है, बोलता है कि पिताजी, आप जो ये दान कर रहे हैं, ये तो बूढ़ी गायें हैं, ये ऐसी गायें हैं जो अब किसी काम की नहीं है, तो आप जिनको दान कर रहे हैं ये उनके लिए तो बोझ ही हो जाएगी, बोझ समान हो जाएगी, क्योंकि उनको सेवा करना पड़ेगा, उन पे खर्च करने पड़ेंगे और बदले में उनको कुछ मिलेगा भी नहीं। तो ये तो गलत है कि आप उनको इस तरह की गाय दे रहे हैं जो उनके काम की नहीं है, जबकि दान में ये चीज़ें नहीं देनी चाहिए। तो बेटे की बात सुनकर पिता को बहुत क्रोध आया, बहुत गुस्सा आया, और पिता ने गुस्से में कहा, और बेटा जब ये बात बोल रहा था कि आप बूढ़ी गाय दे रहे हैं जो कोई यूज़ का नहीं है, तो बेटे ने ये भी कहा कि पिताजी, आप ऐसी चीज़ दीजिए ना जो आपको प्रिय हो, है ना। अब ऐसा चीज़ थोड़ी कि दान में हम दे रहे हैं कुछ ऐसा जो हमारे घर में वेस्ट है, हम उसे कहीं दे रहे हैं और कह रहे हैं कि दान है, तो वो सही दान देने का तरीका नहीं है। तो बेटे ने कहा कि पिताजी, आप ऐसी चीज़ दीजिए जो आपको सबसे ज़्यादा प्रिय हो। तो बच्चे की बात सुनकर पिता को बहुत क्रोध आया, बहुत गुस्सा आया, और उसके पिता ने गुस्से में कहा कि मेरे सबसे प्रिय तो तुम हो, तो जाओ मैं तुम्हें यमराज को दान देता हूँ। ठीक है, अब उन्होंने दान तो दे दिया, तो यमराज आया और लेकर गया उनके बेटे को। अब कठोपनिषद लिखा कैसे गया, तो अब यमराज जाता है उसके बेटे को लेकर, और वो बच्चा जब वहाँ यमराज के पास जाता है तो फिर यमराज अपने काम में लग गया। वो बच्चा चुपचाप बैठा हुआ है, ना कुछ बोल रहा है, ना कुछ खा रहा है, ना कुछ पी रहा है। ऐसे होते होते समय बीतता गया और 3 दिन बीत गए। 3 दिन बीतने के बाद फिर यमराज ने देखा कि अरे ये बच्चा, ये बालक तो कुछ खा पी नहीं रहा है। तो यमराज को लगा कि अरे ये बच्चा तो ऐसे ही है, हट कर रहा है, चलो इससे जाकर बात करते। तो यमराज ने उसको समझाया कि बेटा अब खा लो, ये वो जो भी था। पर वो बच्चा मानने को तैयार नहीं, वो जिद पर अड़ा था। उसने कहा कि मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर चाहिए। तो यमराज ने कहा कि अरे तुम बालक हो, अभी तुम बहुत छोटे हो, तुम्हें क्या प्रश्न पूछना है। तो वो पूरी जिद पर अड़ गया, बोला कि नहीं, मुझे प्रश्न का उत्तर चाहिए, आप मुझे प्रश्न का उत्तर देंगे तभी मैं खाना खाऊंगा या जो भी करूंगा। तो फिर फाइनली बच्चे की जिद के आगे यमराज को झुकना पड़ा, और वहां पर यमराज ने कहा कि ठीक है बच्चे, तुम 3 दिन से भूखे हो, तो मैं तुम्हें 3 प्रश्न पूछने का अधिकार देता हूं। ठीक है, कि तुम 3 प्रश्न मुझसे पूछ सकते हो।
ठीक है। और वहीं पर वो फिर पूछता है, मृत्यु से रिलेटेड रहस्य को जानना चाहता है कि मृत्यु के बाद क्या होता है, फिर से कोई जन्म होता है कि नहीं, ऐसे सारी चीज़ें वो यहाँ पर 3 प्रश्न पूछता है। और उन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर में क्या बन गया, कठोपनिषद। कठोपनिषद की रचना कर दी गई, समझ रहे। तो आपको पूछेगा कि नचिकेता की कहानी किस उपनिषद में मिलती है, तो आप कहेंगे कठोपनिषद में। क्लियर है यहाँ पर? चलिए अब हम लोग कुछ और उपनिषद को देखते हैं कि उसमें क्या दिया गया। देखा, मैंने शुरू में ही आपको बताया कि प्रश्न पर प्रश्न करो, हमारा वेद हमें ये अधिकार देता है। तो प्रश्न पर आप देख रहे हैं, हर जगह प्रश्न पर प्रश्न किया जा रहा है, कुछ ना कुछ क्या हो रहा है, पूछा जा रहा है, सवाल आ रहे हैं। और तभी जब प्रश्न पर प्रश्न होता है, जब शास्त्रार्थ होते हैं, तभी वो तार्किक चीजें निकल कर आती है और तार्किक बातें भी लोग कहते हैं। ठीक है, तो चलिए दूसरा हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। ठीक है, बृहदारण्यकोपनिषद। ठीक है, जितना बड़ा इसका नाम याद रखेंगे, सबसे बड़ा उपनिषद भी यही है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप इतना लिखेंगे तब आपको पता चलेगा, ऐसे बस एक लाइन याद रखेंगे कि वृहद मीन्स क्या होता है, बड़ा। तो सॉरी, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा उपनिषद कौन है, तो आप क्या कहेंगे, बृहदारण्यकोपनिषद। ठीक है, ये याद रखिए। अब इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं, यहाँ पे क्या चीजें दी गई थी। यहाँ पर बृहदारण्यकोपनिषद में कहानी मिलती है, मैं यहाँ लिख देती हूँ। याज्ञवल्क ऋषि की एक ऋषि थे जिनका नाम था याज्ञवल्क। ठीक है, अब इसमें 2 नाम आते हैं, मैत्रेयी और एक कात्यायनी। मतलब याज्ञवल्क की 2 पत्नियां मानी गई है। कौन, मैंने बोला मानी गई है तो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, मैत्रेयी और कात्यायनी। ठीक है, याज्ञवल्क की 2 पत्नियां मैत्रेयी और कात्यायनी, नाम ध्यान में रखेंगे। यहाँ पर मैत्रेयी जो है वो याज्ञवल्क की सेवा करती है, उन्हीं की सेवा में दिन रात वो लगी रहती है, याज्ञवल्क के साथ रहती है। ठीक है, कात्यायनी जो है वो बाहर की चीज़ों को, यानी कि सांसारिक चीज़ों को देखती है। जो भी मान लो सामान लाना है, खाना बनाना है, या क्या चीज़ें घर में है क्या नहीं है, गाय को क्या खिलाना है। ठीक है, तो जितने भी जो सांसारिक चीज़ें हैं वो देखने का काम कौन कर रही है, कात्यायनी। और जो सेवा वगैरह का काम है वो कौन कर रही है, मैत्रेयी। ठीक है, आप समझिएगा। ऐसे ही इनका संसार चलता रहा। उसके बाद एक समय ऐसा आया कि याज्ञवल्क ने सोचा कि अब मैं ब्रह्म में लीन होने जा रहा हूँ, ब्रह्म की प्राप्ति करने जा रहा हूँ, तो अब मैं अपनी दोनों पत्नियों से एक बार अंतिम समय बात कर लूँ। ठीक है, याज्ञवल्क गए अपनी पत्नियों के पास और उन्होंने मैत्रेयी से कहा, पहले कि दोनों पत्नियां साथ में थी, उन्होंने कहा मैत्रेयी से कि मैत्रेयी, मैं ब्रह्म में लीन होने जा रहा हूँ, तो अब मैं तो यहाँ से चला जाऊँगा, लेकिन तुम लोग दोनों यहाँ रहोगी, तो तुम मुझे बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। मैं जाने से पहले तुम दोनों के लिए जो भी चीज़ें तुम लोग की ज़रूरत की हो, तुम वो चीज़ मांगो, मैं तुम्हें दे दूँगा, फिर मैं यहाँ से चला जाऊँगा। तो मैत्रेयी सुनती है उनकी बातों को, फिर वो कहती है कि ठीक है मैं मांग लूँगी, लेकिन ये मुझसे छोटी है, यानी कात्यायनी मुझसे छोटी है, तो पहला अधिकार उसे होना चाहिए, तो आप पहले कात्यायनी से पूछें। ठीक है, फिर ये कहते हैं कात्यायनी से याज्ञवल्क ऋषि कि चलो तुम बताओ कात्यायनी कि तुम्हें क्या चाहिए। तो कात्यायनी कहती है कि ठीक है, अब आप तो जा रहे हैं, लेकिन आप चले जाएंगे तो फिर हमारा जीवन यापन कैसे होगा। तो यहाँ पर जितनी भी गायें हैं वो सब आप मुझे सौंप कर जाइए, ताकि मैं पूरी जीवन आसानी से काट सकूँ, गुजार सकूँ आपके बिना। तो
ये याज्ञवल्क ऋषि सुनकर थोड़े घबरा जाते हैं। उन्होंने कहा ठीक है तुम गाय ले लो, लेकिन अगर सारी गाय मैं तुमको ही दे दूंगा तो मैत्रेयी क्या करेंगे। तो कात्यायनी को थोड़ा डर भी हो गया कि अरे अब इतनी गाय हैं उसमें से कुछ इसको दे देंगे, फिर मैं क्या, मेरे पास थोड़ा कम गाय आ जाएगी, मेरे पास कम गाय आ जाएगी। तो ये थोड़ा परेशान हो गई। तो मैत्रेयी ने कहा कि ठीक है आप इनको, कात्यायनी को सारी गायें दे दे। ठीक है, जैसा इन्होंने कहा याज्ञवल्क जी ने इनको सारी गाय दे दी कि ठीक है तुम ये ले लो और सब कुछ, फिर अपना जीवन यापन करना। फिर वो मैत्रेयी के पास लौट कर आते हैं और फिर पूछते हैं कि अब बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो मैत्रेयी ने कहा कि आप कहाँ जा रहे हैं। ठीक है, तो याज्ञवल्क ने कहा कि मैं ब्रह्म में लीन होने जा रहा हूँ या ब्रह्म की प्राप्ति के लिए जा रहा हूँ। ठीक है, तो मैत्रेयी ने कहा कि आप किस चीज़ की प्राप्ति, ऐसी क्या चीज़ है, ऐसा कौन सा ज्ञान है, ऐसा क्या चीज़ है जिसके लिए आप 10,000 गायें छोड़कर, आप उस सब कुछ को छोड़कर आप जा रहे हैं, तो मुझे वो चाहिए। तो याज्ञवल्क थोड़े परेशान हुए, बोले अरे ठीक है तुम इधर कुछ ले लो। बोले नहीं मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, आप ऐसा कौन सा परम सुख है, परम ज्ञान है, परम ब्रह्म है जिसको प्राप्त करने जा रहे हैं, मुझे वही चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैत्रेयी जो है वो कहती है याज्ञवल्क से कि अस्तोमा सद्गमया तमसोमा ज्योतिर्गमया मृत्योमा अमृतम गमया। मतलब अस्तोमा सद्गमया मतलब मैं अंधकार में हूँ, अंधेरे में हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा, आप मुझे रोशनी की तरफ ले चलिए। ठीक है, तमसोमा अस्तोमा ज्योतिर्गमय। अब फिर वो कह रही है कि मतलब ये कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो संसार है, ये जो समस्त संसार है, ये क्या है, एक अंधेरा है, एक कह सकते हैं कि एक झूठ है, मतलब एक माया ही है, और इससे मुझे उभार कर रोशनी की तरफ आप मुझे लेके चलेंगे। ठीक है, ये जो झूठ है इससे मुझे सत्य की तरफ लेके चलेंगे। ठीक है, सद्गमय। और मृत्यु के बाद जो अमृत प्राप्त होता है, मुझे उस अमृत की तरफ ले चलिए। मतलब मृत्यु, अगर मैं मर गई उसके बाद फिर मेरा कहीं ना कहीं मेरी आत्मा जो है वो क्या हो जाएगी, निकल जाएगी, फिर वो किसी और शरीर को धारण कर लेगी, फिर मेरी मृत्यु होगी। मतलब ये जन्म और मरण के ये चक्र में मैं फंसी ही रहूंगी। तो उसके बाद जो अमृत मिलता है वो कैसे मिलेगा मुझे नहीं पता, तो मुझे वो अमृत की प्राप्ति करनी है, आप मुझे वो अमृत दे दो। तो यहाँ पर 3 प्रश्न वो मैत्रेयी पूछती है याज्ञवल्क से। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। तो ये आप जो मैंने अभी वहाँ पर बोला, ये बहुत स्कूल में प्रार्थना भी होता है। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पर पूछी गई थी मैत्रेयी द्वारा याज्ञवल्क से। 3 प्रश्न पूछे गए थे, और इन्हीं 3 प्रश्न के उत्तर में यहाँ पर क्या बन गया, बृहदारण्यकोपनिषद। ठीक है, तो आप देख रहे कितना वृहद, कितनी सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई है। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो मैंने कहानी बताया कि दोनों क्या क्या काम करती थी। तो जो सांसारिक चीज़ों में फंसा रहता है, जो सांसारिक मोह माया में लगा रह जाता है, उसे लगता है कि बस यही सुख है। क्योंकि देखिए, एक सुख होता है, एक आनंद होता है। सुख जो है वो क्षणिक होता है, कम समय के लिए होता है। ठीक है, शायद कुछ सुख आधे घंटे की हो, कुछ सुख कुछ महीने की हो, कुछ साल की हो, या फिर जब तक आपका जीवन है तब तक। लेकिन आनंद जो होता है वो हमेशा शाश्वत है। ठीक है, तो सुख के पीछे जो भागता है या फिर सांसारिक चीज़ों के पीछे जो भागता है, सांसारिक चीज़ों में जो लगा रहता है, उसको कहते हैं कात्यायनी वृत्ति। कात्यायनी वृत्ति, देखिए कितने सुंदर से कहानियों को जोड़कर बताया गया है। ठीक है, तो उन्हें कहते हैं कात्यायनी वृत्ति। और जो लोग इस संसार के, इस सांसारिक मोह से ऊपर उठकर परम सत्य की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, मैत्रेयी वृत्ति। उन्हें हम कहते हैं मैत्रेयी वृत्ति। आप समझ रहे हैं, मैत्रेयी वृत्ति मतलब जो सांसारिक चीज़ों से ऊपर उठकर ज्ञान प्राप्त कर रहा है वो मैत्रेयी वृत्ति का हुआ, और जो सांसारिक चीज़ों में लगा हुआ है उसी को वो सुख आनंद जो भी वो समझ रहा है, तो उसे हम कहेंगे कात्यायनी वृत्ति। तो इसी में मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ।
तो याद रखेंगे आपको, अगर ये मान लीजिए मैत्रेय या कात्यायनी से नाम जुड़कर या याज्ञवल्क्य ऋषि से जुड़कर कि याज्ञवल्क्य ने किस उपनिषद में 3 प्रश्नों का उत्तर दिया, तो आप ध्यान रखेंगे बृहदारण्यकोपनिषद। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं उपनिषद की। तो मैंने अभी ज्ञान के बारे में बात किया, तो आप ध्यान रखेंगे उपनिषद को जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, उसके पार्ट को, उसके ज्ञान को। क्या है? एक को कहते हैं अपरा ज्ञान और एक को कहते हैं पराज्ञान। एक को कहते हैं अपरा ज्ञान और एक को कहते हैं पराज्ञान। ठीक है, अब आप समझिएगा, अगर आपको मैत्रेय और कात्यायनी की कहानी, मैं ये आपको शुरू में भी बता सकती थी मैंने, लेकिन इसलिए बाद में बताना सही समझा क्योंकि आप इससे रिलेट कर पाएंगे आसानी से। ठीक है, कि आपने मैत्रेय और कात्यायनी की कहानी समझी, तो आप समझिएगा अपरा ज्ञान और पराज्ञान क्या होता है। अपरा ज्ञान वो हो गया जो सांसारिक चीजें हैं, जो संसार का ज्ञान है। अब मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि अपरा ज्ञान का, कि मान लीजिए आपको डॉक्टर का ज्ञान लेना है, यानी कि डॉक्टर नहीं बोल सकते, या फिर आप कहेंगे कि जो मेडिकल साइंस है या मेडिकल से रिलेटेड, आपको मेडिसिन से रिलेटेड कोई ज्ञान लेना है, तो आप क्या करेंगे? आप डॉक्टरी की पढ़ाई करेंगे, आप MBBS करेंगे। ठीक है, फिर और आगे पढ़ेंगे, तो आप वो सारी चीजें ज्ञान प्राप्त करके आप क्या बन जाएंगे? डॉक्टर। तो आपने क्या किया? आपको डॉक्टर बनना था, आपको मेडिकल का ज्ञान लेना था, तो आपने मेडिसिन की पढ़ाई की और आप क्या बन गए? डॉक्टर। आपको इंजीनियर बनना है, इंजीनियरिंग से रिलेटेड ज्ञान लेना है, तो आप क्या बन जाएंगे? इंजीनियर। आप वो ज्ञान लेंगे, आप बन जाएंगे इंजीनियर। अगर आपको मान लीजिए सिविल सर्वेंट बनना है, तो आप GS पढ़ेंगे, उसका ज्ञान लेंगे और आप क्या बन जाएंगे? एक सिविल सर्वेंट। आप UPSC क्वालिफाई करेंगे, आप सिविल सर्वेंट। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि आपको जिस विषय का ज्ञान चाहिए वो हर विषय का ज्ञान यहाँ पर मिल रहा है अपरा ज्ञान में, और आप उसकी प्राप्ति कर रहे हैं। लेकिन जो पराज्ञान है, जो पराज्ञान है वो सांसारिक ज्ञान पराज्ञान जो है वो सांसारिक ज्ञान से ऊपर उठकर है, वो सांसारिक ज्ञान से ऊपर उठकर है। ठीक है, आप समझिएगा, मतलब मैंने आपको बोला कि अपने जो भी बनना है, जो भी आपको करना है, आप यहाँ से आप ज्ञान लिया, आप बन गए। ठीक है, लेकिन सांसारिक ज्ञान से ऊपर उठकर मतलब कैसा ज्ञान? तो आप कहेंगे परम सत्य का ज्ञान, परम सत्य का ज्ञान, या आप कह सकते हैं परम ब्रह्म का ज्ञान, परम ब्रह्म का ज्ञान। ठीक है, आप समझ रहे हैं? तो आप अगर परम ब्रह्म का ज्ञान आपको मिल जाता है, आप परम ब्रह्म की ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, तो आप क्या हो जाएंगे? आप पराज्ञानी हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप बस आपका ज्ञान यहीं तक सिर्फ सीमित है, सांसारिक चीजों तक ही सीमित है, तो आप क्या कहलाएंगे? आप अपराज्ञानी कहलाएंगे। मतलब आप सांसारिक विषयों तक ही क्या है? फंसे पड़े हैं। ठीक है, तो इसके साथ साथ आपका क्यों ये भी इसलिए जरूरी है क्योंकि आप इस संसार में आए हैं, आपने मनुष्य रूपी शरीर को धारण किया है, तो आपके लिए ये ज्ञान लेना अति आवश्यक है, नो डाउट। लेकिन इसके साथ साथ आपको ये ज्ञान भी प्राप्त करना जरूरी है, क्योंकि यही हमें क्या करेगा? परम सत्य से हमारी मुलाकात कराएगा, परम सत्य से हमें परिचित कराएगा। ठीक है, तो ये दोनों ज्ञान अपने अपने जगह पर है और अपने अपने स्थान पर ये रहना चाहिए, और इसे प्राप्त करने की हमें कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, आप समझिएगा। एक फैक्ट मैं आपको और बताती हूँ। चलिए मैं इसको मिटा दूँ। हम लोग बात कर रहे थे बृहदारण्यकोपनिषद की, बृहदारण्यकोपनिषद। इस उपनिषद में एक वाक्य, एक लाइन बोला गया है। इसमें बोला जा रहा है कि अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। ठीक है, सबसे पहले आप समझेंगे
कि ये जो अहम ब्रह्मास्मि बोला जा रहा है, इसकी जो चर्चा की जा रही है, तो याद रखेंगे इसकी चर्चा सबसे पहले कहाँ पर की जा रही है, तो की जा रही है बृहदारण्यक उपनिषद में। इस बात को, इस फैक्ट को आप याद रखेंगे क्योंकि ये लाइन आपको पूछ सकता है, ठीक है। अब इस अहम ब्रह्मास्मि का मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब हुआ कि मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मास्मि। तो इसमें यह बताया जा रहा है कि हम लोग ब्रह्म की खोज में, हम लोग ब्रह्म की प्राप्ति के लिए हम लोग इधर उधर मंदिर मस्जिद सब जगह भटक रहे हैं, कर्मकांड में लगे हुए हैं। लग रहा है कि अरे चलो ये ऐसा, ये कर्मकांड कर लो, ये यज्ञ कर लो, ये चीज़ें कर लो तो हमें क्या होगी, ब्रह्म की, ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन इतना करने के बाद भी हम उस परम ब्रह्म की खोज या उस परम ब्रह्म तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं? क्योंकि हम इस सांसारिक चीज़ों को, जो यहाँ की मोह माया या यहाँ पे जो बनाई गई जो चीज़ें हैं, हम उसमें ही अटके हुए हैं। हमें इससे ऊपर जाने की ज़रूरत है। जब हम इन सारी चीज़ें, जो सांसारिक चीज़ें, इन सारी चीज़ों से बहुत ऊपर चले जाएंगे, बहुत ऊपर उठ जाएंगे, जो एक लेवल होता है वो लेवल बहुत हाई हो जाएगा, तब हमें उस परम ब्रह्म की प्राप्ति होगी। तो उसकी प्राप्ति के लिए कहीं हमें इधर उधर डिस्ट्रैक्ट या भटकने की ज़रूरत नहीं है। हमें कहाँ देखने की ज़रूरत है? तो हमें देखने की ज़रूरत है अपने अंदर। जब हम उस ब्रह्म को अपने अंदर देख पाएंगे तो हमें उस परम ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी। हम समझेंगे कि अरे जिस ब्रह्म को हम इधर उधर ढूंढ रहे थे वो ब्रह्म तो कहाँ है, वो तो हमारे अंदर ही है, अहम ब्रह्मास्मि। और इस ब्रह्म को देखने के लिए आपका लेवल काफ़ी हाई होना चाहिए। जैसे बात हो गई कि अभी हम यूकेजी में, हम लटके हुए, हमें कुछ मतलब अबोध है, कुछ पता ही नहीं है। लेकिन जिस दिन वो ज्ञान हमें हो जाएगा कि वो जो ब्रह्म हम इधर उधर तलाश रहे वो और कहीं नहीं, वो हमारे अंदर ही है, तो उस दिन हम क्या कहेंगे? उस दिन हम कहेंगे कि अहम ब्रह्मास्मि, हमारे अंदर ही ब्रह्म है। और उस अंदर के ब्रह्म को खोजने के लिए आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत डजंट मीन कि आपको बहुत कुछ ऐसा काम करना पड़ेगा। मेहनत, आपको उस ज्ञान तक पहुंचना पड़ेगा, उस ज्ञान की प्राप्ति करनी होगी जिससे आप उस ब्रह्म तक पहुंच पाएंगे। क्लियर है? लेकिन आप देखिए कितनी अच्छी बात बताई जा रही है। यहाँ तो ये बोल ही रहा है कि मैं ही ब्रह्म हूँ, ठीक है, लेकिन यहाँ पर यह भी बताया जा रहा है, इसके साथ साथ एक बात और की जा रही है कि मैं ही ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमासि। तत्त्वमासि बोला जा रहा है, यानी कि तुम भी ब्रह्म हो। तो पहले मैं आपको ये बता दूं, तत्त्वमासि जो ये बोला गया है, ये आपका दिया गया है छांदोग्य या छंदोग्य जो बोलते हैं उपनिषद में, ठीक है। ये आपको छंदोग्य उपनिषद में मिलेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर यह बोला जा रहा है कि अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमासि। तो आप देखिए, इसका मतलब मैं बताती हूँ। जब आपको ये पता चल जाएगा, जब आप ये फील कर पाएंगे कि मेरे अंदर ही ब्रह्म है, अगर जब मेरे अंदर ब्रह्म है तो मैं ही क्या हूँ? ब्रह्म हूँ। लेकिन साथ ही साथ जिस दिन ये ज्ञान खुल जाएगा, उसके साथ हम ये बोलेंगे कि तत्त्वमासि, तुम भी ब्रह्म ही हो, तुम्हारे अंदर भी क्या है? ब्रह्म है। मतलब जो मैं हूँ वही तुम हो, मेरे में और तुम्हारे में किसी भी तरह का अंतर नहीं है। मतलब हम भेद नहीं करेंगे। हम वहां पर ये कहेंगे कि मैं भी मानव हूं और तुम भी क्या हो? मानव हो। तो कहीं ना कहीं ये ह्यूमैनिटी की बात बता रहा है, कहीं ना कहीं ये एथिक्स की बात बता रहा है। तो आप देखिए, ये जो दोनों टर्म है, मैं ही ब्रह्म हूं और तत्त्वमासि यानी तुम भी ब्रह्म हो, ये क्या बता रहा है? ये बात कर रहा है ह्यूमैनिटी की, ये बात कर रहा है एथिक्स की। कहीं ना कहीं यहाँ पर भी आपको मोरल वैल्यूज देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर ये समझने की जरूरत है। तो देखिए ये कितनी बड़ी बात कर रहा है कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं भी मानव हूँ, और अगर मैं ब्रह्म हूँ, मैं मानव हूँ, तो तुम भी क्या हो? तुम भी ब्रह्म हो और तुम भी मानव हो। जिस दिन संसार ये समझ जाएगा, उस दिन संसार से ये जितने भी भेदभाव है, जितनी भी छुआछूत की बातें हैं, वो सारी चीज़ें क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। क्योंकि हम समझ पाएंगे उस परम ज्ञान को, हम पा लेंगे उस परम ब्रह्म को, तब ये सारी चीज़ें खत्म हो जाएगी। और कहीं ना कहीं आप देखिए, ये जो बातें की जा रही है, इसमें कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है, कोई भी किसी भी तरह का रिजिडिटी नहीं है। आज के टाइम में आप देखिए तो धर्म के नाम पर जो रियल धर्म है, लोग उससे तो हटते ही जा रहे, क्योंकि हमारा जो रियल धर्म है वो तो ये है, वो तो इसकी बात करता है। लेकिन अभी के टाइम में क्या कर रहे हैं लोग? धर्म के नाम पर कट्टरता, ऑर्थोडॉक्स, रिजिडिटी दिखा रहे हैं, जो कहीं ना कहीं गलत है।
क्योंकि हम अपने मूल चीज़ों से क्या हो रहे हैं, भटकते जा रहे हैं, हम अपने मूल चीज़ों से बहुत दूर होते जा रहे हैं, जिससे समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्यों? इसीलिए क्योंकि मैं यहाँ पे एक आपको टर्म लिखती हूँ, मैंने बोला कि ये बात करता है ह्यूमैनिटी की, ये बात करता है एथिक्स की, तो आप इसको समझिएगा। यहाँ पर मैंने बोला कि अभी लोग रिजिडिटी दिखा रहे हैं, कट्टरता दिखा रहे हैं, जबकि वो सही आध्यात्म उसको बोलना सही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कहते हैं कि बिना नैतिकता के आध्यात्मिकता नहीं हो सकती या नहीं आ सकती। ठीक है, मतलब आप आध्यात्मिक तभी कहलाएंगे जब आपके अंदर नैतिकता हो, जब आपके अंदर कुछ मोरल वैल्यूज हो, आपके अंदर एथिक्स हो, तभी आप नैतिक व्यक्ति होंगे और साथ ही साथ आप एक आध्यात्मिक व्यक्ति भी कहलाएंगे। तो आपका आध्यात्मिक होने के लिए आपका नैतिकता का बना रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कहीं ना कहीं ये क्या सिखा रहा है, एक ह्यूमैनिटी की बात कर रहा है, एक एथिक्स की बात कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ख़ासकर अभी के युवा में ये चीज़ देखा जा रहा है। और सबसे बुरी बात ये है कि बात वही है कि हम अपने टेक्स्ट बुक, जो हमारे ऑथेंटिक बुक्स थे, जो ऑथेंटिक हमारे लिटरेचर साहित्य थे, हम उनको ना पढ़ के हम क्या कर रहे हैं, वही गेस्ट पेपर पढ़ रहे हैं। और जैसे ही आप गेस्ट पेपर पढ़ेंगे तो आपका ज्ञान का लेवल क्या होगा, ऐसे ही डाउन होगा। और जब आप जो ओरिजिनल चीज़ें हैं उनको पढ़ेंगे तब आप समझेंगे। अभी क्या हो रहा है कि आप किसी को कोई चीज़ बताओ, जैसे मैंने आपको अगर कोई फल दिया या आपने मुझे कोई फल दिया, मान लो एप्पल दिया, मैंने एप्पल अगर नहीं खाया है तो मैं पहले एप्पल खाऊंगी, उसको चखूंगी, फिर मैं बताऊंगी कि एप्पल मीठा होता है, खट्टा होता है, नमकीन होता है, खराब होता है, अच्छा होता है। लेकिन जैसे आपने मुझे एप्पल दिया, अब मैंने उसको टेस्ट भी नहीं किया, मैंने उस पर अध्ययन भी नहीं किया, मैंने उसको समझा भी नहीं, लेकिन फिर भी मैं क्या बोल रही हूँ, अरे ये एप्पल बहुत बकवास होता है। तो आप पूछोगे ना कि एप्पल बकवास कैसे है, क्या आपने चखा? तो मैं बोलूँगी नहीं, मैंने चखा नहीं, मुझे इस वीडियो से, फलाने वीडियो में पता चला है, किसी सो कॉल्ड पॉलिटिशियन ने बताया है, किसी सो कॉल्ड बाबा ने बताया है। क्योंकि आजकल हमारा धर्म, हमारे पॉलिटिशियंस हमें बता रहे हैं जो उन्हें बताने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, और ना हमें उन्हें सुनने की ज़रूरत है। धर्म के मामले में बहुत सारे विद्वान हैं हमारे देश में, या बहुत सारे विद्वानों ने हमारे लिए इतना धरोहर छोड़ रखा है कि हम अगर उसके 1% पार्ट को भी समझ ले तो शायद हम धर्म के बहुत सारे रूप को समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर आपको बृहदारण्यकोपनिषद ये समझ में आ गया। ठीक है, उसके बाद हम एक और उपनिषद देखते हैं। एक है आपका तैत्तिरीय उपनिषद। तैत्तिरीय उपनिषद ये क्या कहता है? तो इसमें कहा गया है अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव। तो इसका मतलब आप सभी जानते हैं कि अतिथि जो होते हैं वो देव के समान है, वो देवता है, तो हमें उनका आदर करना चाहिए, और ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। और आप देखिए हमारे इतने पुराने साहित्य से हमारे देश में हमारा जो पर्यटन संस्कृति मंत्रालय है वहाँ पे इस चीज़ को अडॉप्ट किया गया। आप देखते हैं लिखा रहता है पर्यटन मंत्रालय के अंदर में, अगर कोई उसके अंदर में कोई बस चल रहा है या कुछ भी चीज़ें हैं तो वहाँ लिखी रहती है नीचे में कि अतिथि देवो भव। तो हमारा साहित्य हमें एकता की बात सिखाता है, इतनी सारी चीज़ बता रहा है, लेकिन उसे सीखने की, उसे समझने की ज़रूरत है। ठीक है, चलिए एक और उपनिषद हम लोग देख लेते हैं। और आप देखिए ये खूबसूरती है हमारे देश की कि सबसे पहली खूबसूरती कि इतना बड़ा साहित्य, इतना वृहद साहित्य हमारे पास, इतना वृहद धरोहर हमें प्राप्त हुआ, और इसे हमने सहेज कर अभी तक रखा है और आगे भी रखने की ज़रूरत है। और ये जिम्मेदारी है युवाओं की कि उसे आगे लेकर सही तरीके से ले जाए। तो मेरा उन लोगों से एक सिर्फ ये कहना है, कुछ ऐसे युवाओं से मैंने फील किया है, मैंने खुद भी बहुत जगह डिबेट डिस्कशन किया, तो उन लोगों से मैंने ये चीज़ सीखा नहीं, उनको मैंने ये चीज़ देखा, मैंने नोटिस किया कि
एक होता है शास्त्रार्थ करना, आप शास्त्रार्थ करेंगे कब, जब आप तार्किक चीज़ों को पढ़ेंगे तब आप तर्क कर पाएंगे, लेकिन हमारे यहाँ तर्क से ज़्यादा थेट्रोलॉजी होता है, लोग चीज़ों को समझते रहे हैं। तो मेरा बस ये कहना है कि आप अपनी मूल चीज़ों को, धर्म के नाम पर आप जो कर रहे हैं ना, कि बहुत लोगों को मैंने अभी तो आप कुछ भी ऐसा होता है तो लोग नारेबाजी कर रहे हैं, तो नारेबाजी करना इज़ नॉट रॉन्ग, नथिंग रॉन्ग, लेकिन उसमें एक हुल्लड़पन, एक आक्रोश, ये सारी चीज़ें किसी भी धर्म में हो वो चीज़ दिखता है, जबकि ये मुझे नहीं लगता कि कोई भी धर्म किसी में ये चीज़ दिखाता। हर धर्म जो है वो सर्वधर्म समभाव की ही बात करता है, तो इस चीज़ को समझने की बहुत ज़रूरत है। चलिए अब हम लोग देखते हैं, एक और उपनिषद है जिसे हम कहते हैं ईशोपनिषद। ईशोपनिषद, सबसे पहले ये जान लीजिए कि ये सबसे छोटा उपनिषद है, ठीक है, सबसे छोटा उपनिषद। और इस उपनिषद में निष्काम कर्म की चर्चा की गई है, मतलब आप अपने कर्म जो है वो निष्काम भाव से करिए, किसी भी तरह की अंदर में कोई चीज़ मत रखिए कि ये सोच के कि इसलिए हम ये कर्म कर रहे हैं, मतलब एक निस्वार्थ भाव से, निष्काम भाव से, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको पता होना चाहिए, और सबसे छोटा उपनिषद है, ठीक है, ये याद रखेंगे। और एक उपनिषद है आपका मुंडकोपनिषद, मुंडकोपनिषद। तो इसमें बात की गई है, इसमें कहा गया है सत्यमेव जयते, इसको याद रखेंगे, सत्यमेव जयते, मतलब जीत जो है, विजय जो है वो हमेशा सत्य की होती है। सुना है आपने ना कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई है। तो यहाँ पर आपने उपनिषद पढ़ा, उसके फिलॉसफी, उसके दर्शन को समझा, और इसे अपने जीवन में भी उतारने की कोशिश करें, अपने धर्म को समझने की कोशिश करें। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर मिलते हैं कुछ नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।